वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हेमा ने ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे हमेशा की तरह। लेकिन मैं आज पूरी तरीके से ठीक नहीं हूँ। तो क्यों नहीं ठीक हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो पिछला ब्लॉग आप लोगों ने जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाकर देख लीजिएगा। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था और स्वेलिंग भी थी। तो आज तो थोड़ी सी स्वेलिंग कम है। फेस पे भी स्वेलिंग थी, पैर में भी स्वेलिंग थी और मैं डॉक्टर के यहाँ गई। उस ब्लॉग के बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि मैं मतलब इतना दर्द हो रहा था कि मैं सह नहीं पा रही थी। और वो आप लोगों को इसलिए मैं बता रही हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं सिंपैथी गेन करने के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक दो दिन से अगर ब्लॉग नहीं आया होगा तो उसके लिए सॉरी। और डॉक्टर के यहाँ गए थे और मैं इतना रो रही थी डॉक्टर के यहाँ ना कि मैं मोबाइल निकालती, कि मैं कैमरा निकालती, कि मैं मतलब मुझे सिर्फ अपनी तबीयत दिखाई दे रही थी। मेरा दर्द दिख रहा था और कुछ मुझे नहीं दिख रहा था। मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। ये सिचुएशन आ गई थी कि मैं अब क्या ही बताऊं, बस दर्द था। लेकिन डॉक्टर इतने अच्छे हैं ना कि मुझे दवाई इतनी अच्छी दिया उन्होंने। मतलब मेरा दर्द बहुत 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 ज़्यादा आराम है। और उन्होंने सिर्फ 2 दिन की दवा दी थी, फिर मैं 2 दिन की और दवा मंगवाई। तो टेस्ट वगैरह बोले थे कि करवाना पड़ेगा अगर दर्द में आराम नहीं होता है। तो मैं बताऊं आप लोगों को कि दर्द में बहुत ज़्यादा आराम है। तो इस वजह से तो मैं चल पा रही हूँ और आज ब्लॉग भी स्टार्ट की हूँ। तो शाम का समय हो गया है और चाय पानी हो गया, पतिदेव जा चुके हैं। अनय भी चला गया है अपनी चाची के यहाँ। तो थोड़ा सा उसको भी चेंज मिल जाता है, चाची के यहाँ जाता है क्योंकि वहाँ पे बच्चे हैं सब किराएदार, तो वो सब खेलते हैं बच्चों के साथ। तो तबीयत जब खराब होती है ना, सब अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं मतलब फुल अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखी हूँ। स्वेटर, इनर, सूट, वुलन, सॉक्स सब कुछ मैं पहन के रखी हूँ क्योंकि तबीयत खराब होती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं अच्छा लगता। सिर्फ लगता है कि मेरी तबीयत किसी तरीके से सही हो जाए क्योंकि मेरा काम रुक जाता है। और मैं बताऊँ, अगर मैं एक दिन भी बिस्तर पर लेट जाती हूँ ना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। और आप देख सकते हैं पीछे अलमारी खुली हुई है। तो ये अभी अनय जा रहे थे चाची के यहाँ तो उनको अपना जैकेट नहीं मिला था, जैकेट उसने पहना भी नहीं। तो देख सकते हैं जैकेट रखा भी है। तो अभी मुझे ये भी सही करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने रेस्ट बताया है कि मतलब जितना हम रेस्ट कर सकते हैं वो मेरे लिए मतलब फ़ायदेमंद है क्योंकि जितना हम चलेंगे उतना मेरे पैर पे दबाव पड़ेगा और फिर से दर्द शुरू हो जाएगा क्योंकि हड्डी में दर्द हो रहा है। तो आप लोग भी अगर कुछ घरेलू उपाय होगा तो वो बताइएगा। वैसे मैं सिकाई वगैरह भी कर रही हूँ, सॉक्स भी पहन रही हूँ, धूप की भी सिकाई लेती हूँ कि धूप की कमी ना हो, मतलब विटामिन डी की कमी ना हो। तो इस समय पतिदेव और मैं थी तो पतिदेव जा चुके हैं। तो मैंने सब्जी छौंक दी है। आज मैंने सब्जी में बनाया है, मतलब बना रही हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि आज मैं मेरे किचन में मेरी सब्जी में बन रहा है आलू परवल की सब्जी। तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो आज सूखी सब्जी बना रहे हैं। दाल चावल रखा हुआ है, दाल चावल बनाया था मैंने 2 बजे अनय के आने के समय पे बनाया था। लेकिन अनय जो है खाते नहीं है और थोड़ा बहुत खाए, फिर थोड़ा बहुत अनय के पापा ने खाया। तो मैंने कहा दाल चावल रखा है तो सब्जी को धीरे धीरे पकने देते हैं, फिर से चलते हैं उसी रूम में क्योंकि मैं ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती हूँ। तो मैं अपना काम कर लेती हूँ। और मैं बताऊँ अनय के पापा थोड़ा बहुत वो कोशिश करते हैं कि मेरी हेल्प कर सके और वो करते भी हैं। जितना हो सकता है उनसे वो मेरी हेल्प करते हैं क्योंकि उन्हें भी बाहर का भी देखना होता है, घर का भी देखना होता है, सब कुछ। तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं जितना कर पाऊँ उतना तो कर ही सकती हूँ। तो मैं ज़्यादा देर अब खड़ी नहीं रहती हूँ, सिर्फ काम के लिए उठी फिर बैठ गई क्योंकि मैं जितना ही रेस्ट करूँगी ना उतना ही आराम मिलेगा पैर में। और जब मैं थोड़ा सा ज़्यादा चल लेती हूँ ना तो पैर में दिक्कत होने लगती है। और सीढ़ी तो अभी मैं नहीं चढ़ पा रही हूँ ना उतर पा रही हूँ। सीढ़ी चढ़ने मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी कि मैं सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही थी। कोई बात नहीं, भगवान जो करते हैं सब सही करेंगे तो अच्छा ही करेंगे। तो अभी ये सब काम फैला हुआ है। तो मुझे घर अगर फैला रहता ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। मुझे शुरू से ही अगर घर गंदा है तो मैं धीरे धीरे बैठे बैठे, अब ये सब काम मैं बैठे बैठे करूँगी। जो ये अनय ने फैलाया है ना, वो कंबल है, कंबल मैं तय करके लगाई थी तो अनय फैला दिए हैं अपनी जैकेट धोने की वजह से। और जैकेट उसने पहनी भी नहीं। तो चलिए, आज का ये ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोग बने रहिएगा। जो लोग नए हैं मेरे वीडियो पर वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर ढेर सारा करिए, खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। और आप लोग मेरे वीडियोस को इतना पसंद कर रहे हैं, इतना मतलब मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, मेरे ब्लॉग को पसंद कर रहे हैं। आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। तो आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को खूब प्यार देते रहिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं किचन में फिर से आ गई हूँ और यहाँ पर आटा गूंथना था तो मैंने सोचा कि आटा गूंथ कर रख देती हूँ क्योंकि जब अनय के पापा आएंगे तब रोटी बनाऊंगी। एक दो ब्लॉग में मैंने बताया भी आप लोगों को कि मैं गरम गरम रोटी बनाती हूँ और ठंड में तो
कोशिश यही रहती है गरम, कोशिश क्या मैं अक्सर ही गरम ही रोटी देती हूँ, कभी बना कर नहीं रखती हूँ। और आटा गूंथ के रखने से क्या होता है ना कि आटा बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाता है और सॉफ्ट होने के बाद ना तो रोटियाँ बहुत फूली फूली बनती हैं। तो मैं अक्सर यही मतलब करती ही हूँ अगर आटा बचा नहीं है। वैसे तो आटा मैं ज़्यादा नहीं गूंथती हूँ, बस थोड़ा सा आटा लाई हूँ, आप देख सकते हैं। तो सुबह पराठे के लिए 6-7 बजे आटा गूंथना अच्छा नहीं लगता, तो 2 पराठे का 3 पराठे का जो भी बच जाता है तो आने के लिए पराठा बनाकर दे देती हूँ, रोटी पराठा जो भी बनता है। और उसके बाद जो है फिर आटा गूंथ लेती हूँ। तो ऐसे ही इसी तरीके से काम चलता है और इसी तरीके से चलाना भी चाहिए। एक तरफ सब्जी पक रही है तो आज ज़्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि जब रसीली सब्जी बनानी होती है ना तब टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें मसाला भूनना पड़ता है। और मैं कोशिश यही रहता है कि सूखी सब्जी बनाऊं, और क्योंकि पैर में अभी दर्द है तो इस वजह से बार बार नहीं बताऊंगी आप लोगों को पैर में दर्द है, पैर में दर्द है। तो चलिए आटा गूंथ लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं आटा गूंथ कर। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर आटा गूंथ लिया है मैंने और अब ढक कर रख देते हैं। तो थोड़ा मैं ताकत लगाकर आटा गूंथती हूँ और खूब बढ़िया सॉफ्ट बनाती हूँ आटा। तो आटा गूंथ गया है और चलते हैं अब रूम का काम संभाल लेते हैं, क्योंकि रूम भी साफ करना है। अने आ जाएंगे तो मुझे अने को खाना पीना खिलाना है, फिर पढ़ाना लिखाना भी है। तो चलते हैं रूम में और आप लोग को भी लेकर चलते हैं। तो आइए देखा फ्रेंड्स, अलमारी भी मैंने सही कर दिया है, गठरी बना दिया है पोटली। क्या आप लोग भी गठरी बनाते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ तो गठरी ही बनाते हैं, मतलब मैं तो स्पेशली गठरी ही बनाती हूँ, क्योंकि इतने ज़्यादा कपड़े कि ये ड्रॉर भरी भरी है, बक्सा भरा हुआ है, अलमारी भरी हुई है। मतलब मैं कहाँ लेकर जाऊँ, क्योंकि अने छोटा है, अने के कपड़े हैं, अने के पापा का कपड़ा, मेरा, क्योंकि उलन कपड़े जब होते हैं ना तो बेड में मैं रखती थी, पहले तय करके बेड में रखती थी, लेकिन बेड में भी मतलब जाले वगैरह लग जाते थे, कीड़े लग जाते थे। इस तरीके से मैं रखती हूँ ना तो सेफ रहता है। और अभी तो सबको निकाल के पहनना है, फिर रखना है, तो जब पहनना होता है तो निकाल कर रख देते हैं और पहन लेते हैं सब लोग। तो मैं इसी तरीके से भाई गठरी तो बनाती हूँ। गठरी आप लोग बनाते हैं कि नहीं वो ज़रूर बताइएगा। मेरी टंग पता नहीं। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैं रोटी बना रही थी और सब्जी मैंने फिर से गर्म किया, क्योंकि सब्जी ठंडी हो गई थी। ठंड का मौसम चल रहा है तो सब्जी ठंडी हो जाती है। तो चावल थोड़ा सा जो बचा था वो भी मैंने गर्म कर दिया, दाल भी गर्म किया। तो स्पेशली हम लोग खा लेते हैं, फेंकते नहीं हैं, अन्न का अनादर नहीं करते हैं। अगर सुबह का दोपहर में मैंने 1:30-2 बजे बनाया है तो शाम को हम लोग दाल चावल खा लेते हैं। तो मैं बताऊँ, मैंने गर्म किया और अने के पापा को भी खाना दे दिया है। अने अभी नहीं आए हैं अपनी चाची के यहाँ से, तो मैं भी हो सकता है वो खाना खा के आए। तो मैंने अभी खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैं बताऊं कि अने के पापा खा के जा चुके हैं बेडरूम में, और मैं आई हूँ क्योंकि मैं अपने पैरों में मालिश करूँगी। और मैं बताऊं, अभी पैर में स्वेलिंग आ गई है फिर से, क्योंकि थोड़ा बहुत काम करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है, तो स्वेलिंग आ गई है। तो मालिश कर लेते हैं तो रात को आराम मिल जाता है। और 1 ग्लास दूध ले लेते हैं हल्दी वाला। और कभी कभी हल्दी डालने का मन नहीं करता है, जैसे हल्दी डालकर फिर बॉईल करना पड़ता है। अगर ज़्यादा लेट हो गया है तो मैं खाली दूध ले लेती हूँ। लेकिन अभी जैसे कि आप लोग को बताऊँ मैं कि 8:30 बज रहा है, तो अभी समय है, तो मैं खाना खाने के आधा 1 घंटे बाद दूध लेती हूँ। तो अब हल्दी वाला दूध ले लूँगी और मालिश कर लूँगी। तो चलिए, आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, एक अच्छा सा ब्लॉग लेकर आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।